गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या पैटर्न है यूपीएससी का, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग इस चैनल को बहुत फेवर करते हो, इस आदमी को सभी लोग फेवर करते हैं। एक अधिकारी थे, उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ बच्चों को देखा और जब बच्चों को देखा तो उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा माइल एफर्ट लगाकर उस बच्चे को उस बच्चे को रेस्क्यू किया। काबिले तारीफ़ है। भिखारी टाइप का जो बच्चों को नहीं मतलब लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके करते हैं। तो उनसे सवाल पूछा गया या किसी बच्चे ने इनसे सवाल पूछा, ये बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं और सिखाया हुआ हमारा ही है। तो मैं एक सवाल पूछा गया कि आपने एक्स्ट्रा माइल एफर्ट लगा करके बच्चों को सेव किया, ठीक है, लेकिन क्या इससे पूरा का आज भी देखने को मिलता है? हर एक ट्रैफिक चौक पर, ट्रैफिक चौराहा होता है या हर एक जगह बच्चे पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को आज भी दिखती है। तो सर प्रॉफिट कहाँ हुआ? एक्स्ट्रा माइल एफर्ट करके इस अधिकारी ने इस बच्चे को बचाया। अब इसका जवाब क्या है दोस्तों? कि इसका जवाब यह है कि एक्स्ट्रा माइल एफर्ट करके जो अधिकारी था उसने बच्चे को बचाया, जो रेस्क्यू किया उसने कहा कि इस बच्ची को फर्क पड़ा। समझना बात को, कम से कम एक बच्ची को तो फर्क पड़ा। जैसे मैं एक बात बताऊं, मैं गांव में टीचिंग कर रहा हूं, मेरे पास बच्चे रहते नहीं हैं, भाग जाते हैं। हालांकि कुछ बच्चे तो ऐसे देखे मैंने जिसे पहले दिन ही भगा देना चाहिए था, ऐसे गंदे लोग दिखे मुझे। और सब कुछ मतलब कहने का मतलब ये कह रहा हूं, देखो अगर मैंने 30 से 40 बच्चों को ट्रेंड किया, कुछ सिखाया, तो कम से कम इस गिनती के बच्चों को 20 से 22 या 25 या 30 बच्चों को भी तो फर्क पड़ा, कम से कम यूपीएससी को तो समझा। तो मैं आगे बढ़ गया। मतलब मेरे लिए ये सराहनीय कार्य है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप ये समझिएगा। तो इस तरह की बातें होती है। चलिए थोड़ा सा एक और चीज़, जिंदगी के सफ़र में एक बात काबिले गौर है कि जिंदगी में समय सबको बराबर मिलता है, सबको समय बराबर मिलता है। अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमज़ोर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। हाँ, ये बात भी सही है कि समय बराबर तो मिलता है, एक सा नहीं मिलता, लेकिन समय को बदला जा सकता है। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया, समय बदल सकती थी, लेकिन अलग दुनिया में ही अलग गंदे लोगों के साथ चिपक गए। समय को बदलने के लिए जो भी समय आपको मिला है उसके साथ जूझना पड़ता है। जैसे मैं जूझ रहा हूँ, गाँव में बहुत जूझ रहा हूँ, मतलब बहुत स्ट्रगल है गाँव में। स्टूडेंट सीखते हैं, उसके बाद पता नहीं ईगो प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब वही दूसरी जगह जाके खर्च करना पसंद करेंगे। लेकिन मैं बहुत सारी समस्याएं हैं ये गांव के लोगों को समझाना बहुत बड़ा, मतलब पता नहीं कैसे बदलूंगा, बट आई विल चेंज। अगर आप समय पर चूक गए तो कुछ लोग का मानना है कि समय से पहले, यहाँ देखो, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, ये गलत बात है, लेकिन मिलता है। लेकिन मेरा लॉजिक है कि क्या पता भाग्य में लिखा हो कि समय पर प्रयास करने पर ही मिलेगा। अभी जैसे मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास से सीखे, जब समय आया उसको सिखाने का, उसको रिजल्ट तक ले जाने का, तो कुछ घटिया लोगों के साथ वो घटिया के तरह से, मतलब घटिया हो, सीधा बात बताऊं, घटिया हो। इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक बात बताऊं, कुछ बच्चे थे जिनमें एक को कहा, अच्छा आप शपथ लीजिए तो कि आप ऐसे गंदे लड़के से, घटिया लड़कियों से बात नहीं करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, शपथ ले लिया। अब एक बात बताओ, शपथ से मैं ओथ से एक बात बताता हूँ, जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको शपथ दिलाया जाएगा, मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए, जैसे सांसद लोग को शपथ दिलाया जाता है, संविधान के प्रति निष्ठा, सबका अलग अलग है, मतलब निष्ठा शपथ दिलाया जाता है। क्या वो शपथ पर वो जब कुर्सी पर जाता है तो कार्य करता है? मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा बेटा ऐसा करते हो क्या? तो नहीं हम नहीं करते, झूठा कसम, झूठा शपथ। आप समझिए, जब अभी ये स्थिति है तो जब ये लोग अधिकारी बनेंगे तो ये तो डिस्ट्रिक्ट को ही बेच खा जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, मित्रों। सच्चे मन से यूपीएससी को एकदम देखो, शिद्दत से, गंदे अराजक तत्व से बार बार बोलता हूं, ये यूपीएससी एक बार कंप्लीट कीजिए, लवासना में जाकर के आप पता नहीं किस दुनिया में जाएंगे। उस दिन आप कहेंगे कि यह कोई बोलता था, कहता था, उस दिन आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने करीब से इस बीच में भी देखा कुछ दिन पहले, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ। चलो छोड़ो, हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यूपीएससी कैसे खेलता है और नया ट्रेंड, जैसे नया ट्रेंड के बारे में बात बताऊं, देखो फॉर्म में, कोई इंसान फॉर्म में कैसे होता है। जैसे एक क्रिकेटर है, अरे रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेला, अरे ये इस ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेला, इसको चुनो, ये बहुत अच्छा है। तो यूपीएससी पहले कुछ एग्जाम्स लेती है, मतलब और भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे सीआईएसएफ वगैरह हो गया या एनडीए वगैरह हो गया, ये सब क्लू देती है यूपीएससी। तो मैं आपको क्लू बता रहा हूँ इस बार, जो यूपीएससी एस्पायरेंट जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है ये।
दो चार क्वेश्चन बताऊंगा। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। व्हिच ऑफ द एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखो करेक्ट पूछ रहा है। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक बात बताइए, ये जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बना रहता है। एकदम गलत गया ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग आर चार्ज अपॉन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं, कंटिजेंसी नहीं है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है बेटा। द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट्स, जो रिपोर्ट होता है कैग का, यूनियन एंड स्टेट, अरे यूनियन और स्टेट, ना 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 ना, सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ, ना ना ना, गलत। चौथा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कॉज द रिपोर्ट्स टू द कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे। देखो कितना क्लोज स्टेटमेंट है, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखो कुछ लोग क्लोज चले जाते हैं, कुछ लोगों के क्लोज जाने से तो आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एक दिन देखो, 100 दिन सुनार के, एक दिन लोहार के। एक दिन तो आपको पता चलेगा गलती तो गलती होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो यहां पर अगर गलती किया आप रेस से बाहर हो। आपको किस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चन को टैकल करना है मैं ये बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एज देखो फिर से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। आर करेक्ट पूछ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द डिलिमिटेशन। कुछ बच्चे बड़े बहुत डिलिमिटेशन की बात करते थे। कुछ बातें हैं जो याद आती है, अच्छे बच्चे थे, बस गंदे लोगों के साथ चले गए, तो आज नहीं कल तो समझ में आएगा। चलिए छोड़िए, हटाइए, हमारा विषय नहीं है। डिलिमिटेशन यहाँ कह रहा है भारत के संसद को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में प्रावधान संसद को है। क्या संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या परिसीमन का? नहीं, तो ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी शैल नॉट बी कॉल्ड क्वेश्चन इन अ कोर्ट। अरे देखो यहाँ हिंदी बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के संबंध में भारत की संसद द्वारा बनाए गए कानून, मतलब संसद ने, पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया, कानून की वैधता पर अदालत सवाल नहीं उठा सकता। सीधा सीधा आपके दिमाग में चला जाना चाहिए। अगर 5 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे आशिक लोग क्या होते हैं, अरे यार ये कहने वाली है, ये कहने वाला है, और इसी बात का फायदा उठा कर कुछ लोगों के दिमाग के साथ खेल लेते हैं। देखिए याद कीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। केस आनंद भारती केस 1973, सीधे तौर पे जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर का नुकसान करेगा तो दूसरा स्टेटमेंट का सरासर अन्याय हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही। आपको क्वेश्चन निकालने का तरीका बता रहा हूं। और देखो क्या ट्रेंड में है, ट्रेंड में क्या है अभी बता रहा हूं। एक और चीज बता रहा हूं। अ स्पेशल प्रोविजन was made in the Constitution of India. The Constitution 89th Amendment 2023 established the National Commission for Scheduled Tribes, ST के बारे में कह रहा है। जरा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। भारत के संविधान में 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से, देखो दिमाग में एकदम फटाक से स्ट्राइक होना चाहिए, ये नहीं स्ट्राइक होना चाहिए 4 बजे भोर तक, 3 बजे भोर तक। अच्छा उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था। भैया जी ऐसा कीजिएगा तो सिर्फ मिलेगी और कुछ नहीं। ये तो यूपीएससी तो नहीं मिलेगा। भाभी जी, नानी जी, चाची जी, दादी जी, लाल एवं लालियो नहीं मिलेगा। ये कमेंट नहीं है बेटा दोस्तों, ये कमेंट नहीं है। ये जो है ना सो हकीकत चीज़ें बता रहा हूँ। देखो बार बार कहता है लोग, सब लोग कहता है संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है। संगत अच्छा रखोगे बहुत आगे जाओगे। क्योंकि तो कभी कभार क्या होता है ना कि आदमी को पता ही नहीं चलता है कि ये आदमी सही है या गलत है। बार बार बोलता हूँ, समझ में आता है जब धक्का खाता है आदमी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या लग रहा है आपको? अब जरा एक चीज गौर कीजिए। देखिए यहां पर क्या है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। अरे भाई साहब देखिए, तो पहला ऑप्शन तो मैंने आपको क्या कहा, सही। तो पहला ऑप्शन हटा दीजिए, ए नंबर हटा दीजिए, बी नंबर हटा दीजिए, तो या तो 2 आंसर होगा, ऐसे ही होगा। चलिए दूसरा को 1 मिनट वेट करते हैं, तीसरा देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
अरे भाई साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। देखो कैसे यूपीएससी पूछ रहा है क्वेश्चन, यूपीएससी के ट्रेंड को पकड़ने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे स्पेसिफाई अ रेस टू बी ट्रीटेड अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब राष्ट्रपति, यहां देखो, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के तहत सभी उद्देश्यों के लिए जाति को अनुसूचित जाति श्रेणी तहत निर्दिष्ट कर सकता है। क्या ये बात सही है? अब एक बात बताऊं, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आर्टिकल नंबर 341 डायरेक्ट डाल दिया है। ये 341 डायरेक्ट डाल दिया है, बेयर एक्ट आपको पढ़ना होगा। मतलब यूपीएससी का ट्रेंड कहां जा रहा है। अब कुछ लोगों को तो मैं अपने क्लासेज में बोलता था किताब खरीदिए, तो कुछ लोग खरीदते थे, कुछ लोग नहीं खरीदते थे, सोचते थे हमें ज्यादा होशियार है भाई, बुक तो पढ़ना पड़ेगा। ये बात सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई अ ट्राइब आदिवासी टू बी ट्रीटेड अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी फॉर ऑल पर्पसेस इन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोचिए। तीसरा, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इंक्लूड अ कास्ट और ट्राइब इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आप बताइए कि क्या तीनों सही है या गलत। संसद द्वारा, कानून द्वारा किसी जाति या जनजाति के अनुसूचित जाति के सूची में शामिल कर सकती है। एकदम सही बात है। आप याद कीजिए 330A जोड़ा गया था, ऐसा ही कुछ आएगा। तो मैंने आपको 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये ग्लिम्स दिया किस तरह से यूपीएससी ट्रेंड बना रही है। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा। मतलब देखो, अगर मैं डायरेक्ट आर्टिकल की बात करूँ तो यूपीएससी 2021, 2017, 2017 और 2022 में पूछा था, लेकिन 2023 में डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप ट्रेंड को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये सारी बातें आपको, छोटी छोटी बातें, देखो छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं जब क्लास में टीचिंग करता था तो छोटी छोटी बातें बताता था, लेकिन कुछ लोग, क्या बताऊँ, खैर छोड़िए। तो छोटी छोटी, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद तालाब भरता है। तो बूंद बूंद, देखो मैं छोटा टीचर, गांव में छोटा काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेहनत करना चाहिए, करता आगे बढ़ूंगा। तो आराम आराम से, दिल लगाकर जो भी पढ़िए, मन से पढ़िए, एकदम सही से, तसल्ली से पढ़िए। तो हमने इतनी सारी बातें डिस्कस की। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।